हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ कई बार तेज आंधी और बारिश से जो पुराने धूल, कचरे, सूखे पत्ते, जगह जगह पर जो गंदगी होती थी वह बिल्कुल साफ हो जाती है। एक नई स्थिति बनती है। ईसा का इस संसार में आना उसी तरह तेज आंधी और बारिश की तरह थी। ईसा का आत्मापूर्ण जीवन, उनकी आत्मापूर्ण शिक्षा और उनका सभी के साथ संगति समाज में, धर्म में और इस संसार में नई क्रांति लेकर के आई। हम इस पर विशेष चिंतन करें। 13वां सामान्य सप्ताह 5 जुलाई 2025 शनिवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्याएं 1 से 5 तथा 15 से 29 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 14 से 17 तक। ईसा के पास दो समूह, एक तो फरीसियों का समूह और दूसरा यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्यों का समूह। ये दोनों समूह मिलकर ईसा के पास एक सवाल लेकर आए कि फरीसी उपवास करते हैं, यूहन्ना के शिष्य उपवास करते हैं, पर ईसा के शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? वे खाते पीते हैं, नाच गान करते हैं, आनंदित रहते हैं। उनके इस सवाल को ईसा ने 2 उदाहरण के द्वारा जवाब दिया। बहुत ही व्यवहारिक पर बहुत सटीक और महत्वपूर्ण। ईसा ने उनसे कहा कि पुरानी अंगूरी पुरानी मशकों में भरी जाती है, नई अंगूरी नई मशकों में भरी जाती है। पुरानी अंगूरी नए मशकों में नहीं भरी जाती, नहीं तो मशकें तोड़ देंगी। उसी तरह से कोई पुराने कपड़े पर नया पैबंद नहीं लगाता, पुराने पर पुराने, नए पर नए पैबंद लगाए जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? ईसा ने कहा कि तुम फरीसी और यूहन्ना के शिष्य उपवास करते हो और उपवास का उद्देश्य है ईश्वर के राज्य के आने के लिए तैयारी। क्योंकि उनकी प्रार्थना में ये बात कही जाती थी, मारा नाथा, कम लॉर्ड जीसस, आओ प्रभु यीशु आओ। और प्रभु यीशु वहाँ उनके बीच थे। उपवास का उद्देश्य पूरा हो चुका था, लेकिन फरीसी और यूहन्ना के शिष्य अंधे बने हुए थे। उपवास तो चल रही थी, पर पवित्र आत्मा नहीं था, प्रज्ञा नहीं था। सिर्फ नाम मात्र का उपवास था, दिखावे का उपवास था, आत्मा रहित प्रार्थना, आत्मा रहित उपवास, जो मात्र कर्मकांड है। ईसा ने अपने आने के द्वारा एक नया माहौल, एक नई स्थिति, जैसे नबी इसायास ने अध्याय 61 में लिखा है कि ईसा के आने से, मुक्तिदाता के आने से एक विवाहोत्सव का माहौल तैयार होगा। जब किसी घर में विवाह होता है तो एक माहौल होता है, वैसे ही माहौल होगा आनंदित होने का, गीत गाए जाने का, एक त्योहार का, एक महोत्सव का, दुल्हा का। और ईसा दुल्हा वहाँ पर थे। लेकिन उपवास अपना अर्थ खो चुका था। कई बार हम उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पुरानी परंपराओं के अनुसार जुड़ना चाहते हैं। उसमें कई बार आत्मा नहीं होता, मात्र कर्मकांड होता है। इसलिए हमें सुधार की ज़रूरत है, दिखावे से बचने की ज़रूरत है, कर्मकांड और अहंकार से बचने की ज़रूरत है। उपवास का अर्थ है प्रभु के निकट
बैठना, प्रभु की संगति में होना, आत्मा से जुड़ना, पूर्ण आनंद का अनुभव। इसीलिए ईसा ने कहा कि नई अंगूरी और नई मस्कें, नए कपड़े, नया पैबंद, ये ईसा के शिष्य हैं। ईसा के बाद आने वाला समुदाय है जो एक नई अंगूरी की तरह प्रभावशाली होगा। ईसा की शिक्षा प्रभावशाली है, ईसा की संगति प्रभावशाली है, और इस ईसा के पीछे चलना एक नई क्रांति है। इसलिए ईसा ने अपने शिष्यों को एक नई दृष्टि दी, और उसी नई दृष्टि से, नई शिक्षा से एक नई पीढ़ी की उत्पत्ति हुई। वही ईसा के शिष्य थे। इसलिए पुरानी शिक्षा, पुरानी बातें, पुरानी परंपराओं को ईसा ने चोट किया। अर्थहीन, व्यर्थ चीज़ों को छोड़ने के लिए ईसा ने क्रांति छेड़ी। पुरानी चीज़ों को त्याग कर नई जिंदगी, आत्मापूर्ण जीवन, नई मस्कें, जिसमें सभी के साथ प्रेम, सभी को क्षमा दे पाना, शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करना, और ईश्वर के राज्य के नागरिक बनना, और इस संसार में नमक की तरह, खमीर की तरह, दीपक की तरह प्रभावशाली बनना। इसलिए ईसा ने एक नई आध्यात्मिक क्रांति छेड़ी, आध्यात्म का नया अध्याय शुरू किया, जिससे एक नई पीढ़ी नए कपड़े के नए पैबंद की तरह और नई अंगूरी, प्रभावशाली शिक्षा, प्रभावशाली जीवन, आत्मापूर्ण जीवन, जो दूसरों को भी आकर्षित करे और दूसरों को भी मुक्ति का अनुभव दे, आनंद का अनुभव दे, और ये संसार आध्यात्मिकता के मार्ग पर चले। हम प्रार्थना करें और अपने लिए कुछ समय निकालें कि प्रभु के साथ बैठ सकें। आमीन।